माई सेल्फ इज अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिजनेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिजनेस मोटिवेशन एंड करियर काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता रहूँ। और आज की जो इस वीडियो का इम्पोर्टेंट एजेंडा है वो है कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के या मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। जैसे कि हमने बात की है कि हम अपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करते हैं और उसके अंदर हम एंटर होते हैं और हम उसको स्पेसिफिक करते हैं। जब बात आती है हमारी ग्रोथ स्टेज पर तो हम उसको किस तरह ग्रोथ के ऊपर लेकर आते हैं। इन चीज़ों को समझने से पहले हमें 5 चीज़ों का चैंपियन होना चाहिए। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज दैट मार्केटिंग, सेकंड वन इज दैट सेल्स, थर्ड वन इज दैट रेवेन्यू, फोर्थ वन इज दैट रिपीट एंड फाइव वन इज दैट रेफरल। जब हम इन 5 चीज़ों का चैंपियन हो जाएंगे तो हम अपने बिजनेस को इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे नंबर बताना चाह रहा हूँ, 5 ऐसी यूनिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो कि मैंने खुद आइडेंटिफाई की हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए हम अपने बिजनेस को, मिनिमम बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है वो रेवेन्यू के ऊपर होता है कि हम जितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे उतना ही हमारे बिजनेस की ग्रोथ इंक्रीज होती जाएगी। जो हमारे बिजनेस का रेवेन्यू होता है वो 2 चीज़ों के ऊपर होता है। फर्स्ट वन इज डेट ऑर्डर्स। ऑर्डर से मुराद ये है कि हमारे बिजनेस की सेल्स कितनी है। सेकेंड वन इज डेट टोटल एवरेज ऑर्डर, कि हम पर ऑर्डर कितनी एवरेज अर्न कर रहे हैं, यानी कि पर ऑर्डर हमारे पास कितनी अर्निंग है। इन 2 चीज़ों को देखते हुए मैंने 5 नंबर डिराइव किए हैं। नौ बात करते हैं वो 5 नंबर्स की जो कि आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डेट टोटल विजिटिंग कस्टमर। टोटल विजिटिंग कस्टमर से मुराद ये है कि आपके पास मंथली कितना विजिटिंग पीपल आ रहा है जो कि आपका कस्टमर नहीं है। यानी कि जो जैसे कि हम विंडो शॉपिंग करने जाते हैं और हम चीज़ों की रेट पता कर कर आ जाते हैं, बाद में हमारा मूड होता है कि हम उस दुकान पर चीज़ लेने जाते हैं या नहीं जाते, या बाजू का ऐसा भी होता है कि हमें वो चीज़ पसंद आती है या नहीं भी आती। अब इस चीज़ को मैं एक रेशो एनालिसिस के थ्रू भी आपको डिस्कस करता हूँ। टोटल विजिटिंग से मुराद ये है कि हमारे मंथली जो कि बगैर कस्टमर 1000 पीपल हमारी शॉप पर विजिट कर रहे हैं। अब ये हमने रेशो डिराइव किया 1000 पीपल जो कि हमारी शॉप के ऊपर मंथली विजिटिंग कर रहे हैं। अब इन 1000 कस्टमर के ऊपर से 200 जो है वो हमने कन्वर्ट करने हैं पीपल्स में से। 200 हमने अपने कस्टमर कन्वर्ट करने हैं। सेकेंड जो हमारे पास नंबरिंग आ रही है वो कन्वर्जन की है, यानी कि जो 100 पीपल्स जो विजिट कर रहे हैं हमारी शॉप के ऊपर उसमें से हमारे कितना कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है वो हमने 20% की रेशो रखी है, यानी कि कन्वर्जन परसेंट 20% और 1000 का 20% 200, यानी कि 200 पीपल्स हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे कस्टमर बन रहे हैं। जब हमारे वो कस्टमर बन जाएंगे फिर हमने देखना है कि वो कस्टमर हमारे पास एवरेज परचेज कितनी ले रहे हैं। जो हमारे पास थर्ड नंबर है वो हमने देखनी है कि हमारी मंथली परचेज कितनी हो रही है। अगर हमारे 1000 विजिटिंग पीपल्स में से 200 कस्टमर भी बन रहे हैं तो अगर 200 में से पर कस्टमर 5 पीस का भी ऑर्डर देता है तो 1000 का ऑर्डर है, और अगर पर वो पीस 50 का भी पड़ता है तो 50,000 हमारी मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ वन की। फोर्थ वन है हमारे पास रिपीट। रिपीट से मुराद ये है कि देखें अगर हमारे पास 1000 पीपल विजिट कर रहे हैं और उसमें से 200 कस्टमर हमारे बन रहे हैं तो उन 200 में से दोबारा जो उसको हमने अपनी प्रोडक्ट सेल आउट की है उसमें से हमारे पास कितना कस्टमर दोबारा आ रहा है हमसे प्रोडक्ट लेने के लिए, और 51 कितने कस्टमर उसमें से रिलीव करें, यानी कि उनमें से कितना कस्टमर हमें छोड़कर जा रहा है। अब कस्टमर जब तक हम सही तरह से मेंटेन नहीं कर सकते तो हम अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने बिजनेस में कस्टमर को मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर की वजह से ही हमारा बिजनेस ग्रोथ
कि हम अपने कस्टमर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे कि मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 1000 पीपल विजिट कर रहे हैं और अगर हम उसको एक ऐसा कम्प्लीमेंट बना दें जो हमारे प्रोडक्ट 50 का सेल आउट हो रहा था वो उस कम्प्लीमेंट के साथ 60 या 65 का भी सेल आउट होगा, तो उससे हमारा जो विजिटिंग कस्टमर है उसकी तादाद भी इंक्रीज हो जाएगी। मिसाल ले लेते हैं, अगर हम 50 का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की प्राइस 65 अगर 7 कम्प्लीमेंट एक देकर 65 हो जाती है तो जो हमारे विजिटिंग कस्टमर है वो 15% इंक्रीज हो जाएंगे मंथली। और 1000 का अगर हम 15% निकालें तो 150 होता है और 150 को 1000 में ऐड करें तो 1150 होता है। इससे हमारे कस्टमर मंथली 150 इंक्रीज हो गए और कस्टमर की तादाद जो विजिटिंग पीपल वाले कस्टमर थे उनकी तादाद 1150 हो गई। और उससे जो हमारे जो कन्वर्जन कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट की तरफ माइल हुए थे, हमारे बिजनेस की तरफ माइल हुए थे, उनकी तादाद भी अगर 200 जो आए थे उसके 15% निकालें तो 15% 200 का 30 आता है और ऐड करो 200 में तो वो 30 हो जाता है, 230। इससे जो होता है हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। ये ज़रा सा काम है और अगर हम इस पॉइंट के ऊपर फोकस कर लें तो हम अपने बिजनेस और अपने कस्टमर को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं और कस्टमर को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टअप में बताया था कि अगर हम इन 5 चीज़ों का चैंपियन हो जाएं तो हम अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे वो 5 चीज़ें कौन सी थी, वो यही थी मार्केटिंग, सेल, थर्ड वन इज दैट पीपल, फोर्थ वन इज दैट सिस्टम एंड 5 वन इज दैट ऑटो पायलट। अब इन 5 चीज़ों का जब हम चैंपियन बन जाएंगे तो हम अपने बिजनेस को इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इन 5 चीज़ों का मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज दैट सिस्टम, नहीं फर्स्ट वन इज दैट ग्रोथ, सेकंड वन इज दैट सिस्टम। अब ग्रोथ के अंदर मैंने 2 चीज़ें रखी हैं, एक मार्केटिंग एंड सेकंड वन इज दैट मैनेजमेंट। और जो मार्केटिंग एंड सेल और जो सेकंड वन है वो है हमारे पास सिस्टम। सिस्टम में मैंने 3 चीज़ों को रखा है, पीपल, सिस्टम एंड थर्ड वन इज दैट मैनेजमेंट। अब इन 2 चीज़ों को देखते हुए मैंने जो ये 5 फंक्शन डेवलप किए कि हमने देखना चाहिए मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी मार्केटिंग में कितनी प्रोडक्ट की डिमांड है उसी मुताबिक हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहिए और उन्हीं इलाकों में हमें अपनी सेल करनी चाहिए जिन इलाकों में हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। जब हम अपनी डिमांड को देखते हुए अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो इजीली हमारे पास हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता रहेगा। और जो सेकंड वन थी जो कि हमारे पास सिस्टम की थी, सिस्टम को देखते हुए हमें अपने ऐसी प्रोसेस, ऐसे स्ट्रेटेजीज, ऐसे गोल बनाने चाहिए जो कि हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद करे। लेकिन इसके साथ साथ हमें जब हम ऑटो पायलट या दूसरी सिस्टम बनाते हैं तो हमें पीपल्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिनके पास डिफरेंट तरह की स्किल्स होनी चाहिए और उन पीपल्स को मैनेज करने के लिए भी हमें डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, लोगों को मैनेज नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, उनकी हायरिंग सिस्टम, उनकी सिस्टमेटिक को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस पे इजीली ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि हर बिजनेस मैन की यही विशिंग होती है, यही वो चाहता है कि किस तरह, वो यही वांट होती है कि हम किस तरह अपने बिजनेस को ऑटो पायलट की तरफ लेकर आए। और ऑटो पायलट से मुराद ये होता है कि अगर एक बिजनेसमैन कोई गोल अचीव करना चाहता है उसके लिए वो कहता है कि मैं ऐसी टीम बना लूँ जो कि ऑटोमेटिकली मेरे गोल या मेरे अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ जाए और वो मेरे गोल को इजीली अचीव कर सके। और जब वो मेरे गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं ताकि मैं अपने अगले गोल की तरफ स्टार्टअप करूँ या अपने अगले गोल के बारे में सोचूं ताकि मेरा जो कस्टमर था वो मेरे पिछले गोल को फुलफिल कर ले और मैं अपने अगले गोल के बारे में सोचता रहूँ ताकि मैं जब तक अगले गोल के बारे में सोच लूँ मेरा पिछला गोल जो होगा वो फुलफिल हो जाएगा और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाऊंगा। इस तरह हम अपने बिजनेस में इजीली स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज भी कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस को इजीली ग्रोथ भी कर सकते हैं। और यही एक छोटा सा लेक्चर था अबाउट बिजनेस ग्रोथ के बारे में जिसमें हमने 5 ऐसे फंक्शंस और 5 ऐसे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया या फिर 5 हमने ऐसे नंबर्स के बारे में डिस्कस किया जिसमें हम अपने बिजनेस को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं जो कि हमने ऑर्डर एंड टोटल एवरेज ऑर्डर के जरिए डिराइव किए थे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसको जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम इस तरह की और अच्छी वीडियोस क्रिएट करते रहे और आप सबको इसी तरह और अच्छी वीडियोस बनाकर देते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।